स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों आपका प्रश्नावली 8.2 त्रिकोणमिति का परिचय परिचय इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो प्यारे दोस्तों, जैसे अभी ये हमारी सेकंड प्रश्नावली शुरू हुई है, तो इसमें ये जो टेबल दी हुई है थीटा टेबल, इसमें हमने ये टेबल है, लेकिन इसमें एक कोण के बराबर ये बता दिया कि अगर ये बराबर इतना इतना लेके, तो इसमें है, इसलिए हमने इसको सोल्व कर दिया इस तरीके से कि साइन थीटा अगर 0 डिग्री का कोण है तो बराबर 1 होगा, और साइन थीटा 30 डिग्री का है तो 1/2 होगा, और साइन 45 डिग्री है तो 1/अंडर रूट 2 होगा, और साइन 60 इतने बराबर √3/2 होगा। इस तरह से हमने पूरा सोल्व कर दिया है इसको। इसको हमने एक अलग से पैटर्न बना लिया इसका। हमने डायरेक्ट ही टेन थीटा के मान पर जो है इनके इनके ऊपर वाले मानों को फिलअप कर दिया है, ताकि आपको आसानी रहे समझने में। टेन 30 डिग्री कितने के बराबर होता है, टेन 45 डिग्री कितने के बराबर होता है, टेन 60 डिग्री कितने के बराबर होता है, और टेन 90 डिग्री कितने के बराबर होता है, अपरिभाषित है। इस तरह से ये जो जो भी अनुपातिक मान दिए हुए हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री के 6 के 6 अनुपातों के, हमने कोणों के हिसाब से इनके मान लिख दिए हैं। अब इन जो हमारे सवाल चल रहे हैं इसमें 8.2 प्रश्नावली में, इनके मानों को ही यहाँ पे रख के आगे हल कर देना है प्यारे विद्यार्थियों। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, बस आपको एक बार इस टेबल को ध्यान से समझ लेना है। उसके बाद जो जो इसमें पॉइंट बताए गए हैं, आप भी डायरेक्ट एक अपने हिसाब से अपने एक रफ कॉपी में या अपनी पक्की कॉपी में एक साइड में इन कोणों को डायरेक्ट रख के एक इस टेबल से अलग अपना मान ज्ञात करने के लिए आसानी से याद कर लें कि टेन 0 डिग्री कितने बराबर होता है, टेन 30 डिग्री कितने के बराबर होता है, कोसेक 0 डिग्री कितने के बराबर होता है, कोसेक 90 डिग्री कितने के बराबर, पूरे के पूरे इस तरह से आप एक फॉर्मेट बना लें और फिर एक अपने हिसाब से इसको याद करें। और फिर याद करने के बाद जब इन सवालों को सोल्व करने का टाइम आए तो इन मानों को पुट अप कर दें, यहाँ पे रख दें, यानी कीप इट माइंड। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम शुरू करते हैं। ये आपको थोड़ा सा एक हिंट देने के बाद, ये हमारी तरफ से आपको हिंट है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको अब देखना है निम्नलिखित के मान निकालिए। तो यही सवाल है पहला हमारा, इसका हम चौथा भाग करेंगे। इससे पहले सवाल में हमने 3 भाग कर लिए हैं। तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, इसमें कहा गया साइन थीटा 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री का मान रहेगा। सेक 30 डिग्री बटे में है, और जो कोस है 60 डिग्री है, प्लस कोट 45 डिग्री है। तो इस प्रकार से इसने मान दिया हुआ है। लिखते हैं सबसे पहले यहाँ पे हल, लिखेंगे हल। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक लाइन इधर लगा लेते हैं, थोड़ा इसको शॉर्ट करना पड़ जाए। अगर ये लॉन्ग लॉन्ग हुआ सवाल तो इधर से इधर पार्ट हल कर लेंगे। तो अब लिखेंगे हल। तो हल में क्या करना है प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले सिंपली साइन थीटा 30 डिग्री का मान क्या है हमारे पास। सबसे पहले साइन 30 डिग्री के मान में चले जाएंगे। आपको ये याद होना चाहिए मुँह ज़बानी, या आप इस की टेबल को अपने रफ काम पे बना लेना इन सवालों को सोल्व करने से पहले। तो साइन 0 डिग्री इतने के बराबर 1 के, और साइन 30 डिग्री कितने के बराबर है, 1/2 के। तो लिखेंगे 1/2। पहले अंश वाले मान लिख लीजिए। फिर उसके बाद क्या है, 1045 के लिए हमने पहले से दूसरी टेबल ये बना रखी है। हिंट के लिए हम डायरेक्ट 1045 में चलेंगे। 1045 हमारा 1 के बराबर है, तो प्लस के बाद 1। उसके बाद जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम 1 रखते हैं, प्यारे विद्यार्थी अपने माइंड में रखना। उसके बाद क्या है, माइनस का निशान है, तो आगे लगा दिया माइनस। उसके बाद क्या कह रहा है इसमें, कोसेक माइनस के बाद कोसेक 60 डिग्री के पूछ रहा है, तो कोसेक 60 डिग्री में आ जाइए यहाँ पे। कोसेक 60 डिग्री यहाँ पे आ गए हम। तो कितना है, 2/√3 है। तो मान कितना दे रखा है यहाँ पे, 2/√3। अब आ जाइए इसके हर में, यहाँ पे लगा दीजिए बराबर का निशान। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद क्या कह रहे हैं, हर में बोल रहे हैं यहाँ सेक 30 डिग्री का प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। तो इस प्रकार से दिया हुआ है। तो इसके लिए फिर हम इन्हीं के मानों में चले जाएंगे। अब आ जाएंगे कोसेक के बाद सेक में। सेक कितने की तरह का, इसमें सेक रहेगा 30 डिग्री। सर 30 का क्या मान है, 2/√3। तो लिख देंगे डायरेक्ट 2/√3, यानी 3 का वर्गमूल। तो इसके बाद प्लस में क्या दे रखा है, कोस 60 डिग्री दे रखा है। कोस 60 डिग्री में आ जाओ। तो कोस 60 डिग्री में हम इस टेबल से भी चल सकते हैं। बस दोस्तों, इस टेबल से भी आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगी, बस ही कोई दिक्कत नहीं है। आप कोस कोस के लिए फिर आपको कोस 30 के हिसाब से क्या बोल रहा है, कोस किस में जाना पड़ेगा, 60 में। तो कोस यह है, यहाँ पे 60 दे रखा है, तो कोस 60 में गए तो कितना आ रहा है 60 के बीच में, तो ये 102 आ रहा है, 1/2 आ रहा है, सॉरी। तो इस प्रकार से आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो इससे आपको बहुत आसान रहेगा कि कोस 60 डिग्री का मान यहाँ पे हमने डायरेक्टली पुटअप कर रखा है, लिख रखा है। तो कोस 60 डिग्री हमारा कितने के बराबर है, 1/2 के। तो प्यारी तरह बस इन सवालों में यही फिलअप करना है, यही आपको रखना है, कीप इन माइंड दैट्स नोट्स इन योर माइंड। तो आप इसको अपने माइंड में रखें प्यारे विद्यार्थियों। तो कोट 60 डिग्री पे चलेंगे, यानी कोट 60 डिग्री 1/2 होता है मान। अब इसके बाद प्लस में क्या है, प्लस में कोट 45 डिग्री दे रखा था। कोट 45 में जाए प्यारे विद्यार्थियों। कोट 45 में क्या दे रखा है यहाँ पे, कोट 45 डिग्री के बराबर दे रखा 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 1। और मैंने आपको पहले बताया अगर 1 हो
तो 1/1 में एक नॉर्मली होता है, कोई भी संख्या 1 के बिना नहीं होती, 1/1 ही मानी जाती है अंश और हर तौर पे। तो प्यारे विद्यार्थियों अब इसको कर लेते हैं हल। हल करने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें इनका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम के तौर पे देख लो क्या एलसीएम आ सकता है इसका। तो ऊपर वाले अंश का अंश की जगह पे एलसीएम ले लेंगे और हर का हर की जगह एलसीएम ले लेंगे। तो थोड़ा हम इसको छोटे रूप में लिख लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों, ताकि आसानी रहे आपको समझने में। ऊपर लाइन ले ली हमने, ये हमारी मेन लाइन है। इसको हम मेन लाइन को यहाँ पे रखेंगे थोड़ा बड़ा करके। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या कॉमन आ सकता है, कौन लघुत्तम आ सकता है इसमें, एलसीएम क्या आ सकता है इसमें। लघुत्तम हमारा आ सकता है दो, लघुत्तम दो, दो और गुणा में लघुत्तम के हिसाब से आ जाएगा √3। ये लघुत्तम आ गया पहले पॉइंट का, पहले अंश का। तो अंश का लघुत्तम ले लिया, अब इसको कर लो डिवाइड। तो इससे 2 से 2 कट जाएगा, जब भाग करेंगे 2 से 2 कट गया। तो क्या बचा हमारा, √3 बचेगा, √3 बचेगा। अब √3 के बाद यहाँ पे 1 बचा है, तो 1 से इसकी पूरी गुणा करेंगे तो 1 से ऊपर 1 से भाग करेंगे तो क्या आया, 2 √3 ही आया। तो 2 √3 है, ऊपर ले अंश से इसकी गुणा हो जाती है इसमें लघु एलसीएम में। जब हम इस तरीके से सोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, 2 √3 ऊपर चला जाएगा गुणा होके। तो इसके बाद माइनस, माइनस में ये √3 है, तो √3 से √3 कट जाएगा, 2 बचेगा। तो -2 से -2, -2 से 2 की गुणा होगी तो 4 आएंगे। तो ये आ गया हमारा अंश का मान। तो उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, हर को देख लेते हैं। हर में भी क्या करेंगे, एक लाइन छोटी सी ले लेंगे लघुत्तम की। इसमें भी क्या लघुत्तम आ रहा है, इसमें भी दो √3 जो है गुणा में है इसके, ये लघुत्तम आ गया। तो इसको लघुत्तम ले लिया, एलसीएम ले लिया। तो अब क्या हो रहा है, अब इस एलसीएम को इसके हिसाब से मैनेज करेंगे। 3 से 3 कट गया, यहाँ पे 2 बचा, 2 दूनी 4, गुणा के करने पे 4 आ जाएंगे एलसीएम। आपने पहली पिछली कक्षाओं में भी प्यारे विद्यार्थियों ये एलसीएम के फॉर्मूले से सवाल सोल्व किए हैं। तो 4 आ गया यहाँ पे। तो इसके बाद ये 1 है, 1 से इसको डायरेक्ट करेंगे तो सॉरी, यहाँ पे हम हर में चल रहे हैं। ये 2 है, 2 से यहाँ पे क्या होगा, 2 कट जाएगा। तो 2 से 2 कट जाएगा, हर में चल रहे हैं ना अभी, तो हर का मान निकाल रहे हैं। तो 2 से 2 यहाँ पे कट जाएगा, तो बचा क्या, √3 बचेंगे। तो √3 ऊपर चले जाएंगे, तो 1 से गुणा होंगे तो √3 ही आएगा। प्लस 1 से 1 यहाँ पे गुणा होगी तो 2 √3 ही होंगे भाग करने पर, तो ऊपर वाले से गुणा कर देंगे, इस भाग फल जो आया हमारे पास ये आएगा 2 √3। तो ये मान आ गया प्यारे विद्यार्थियों। इसी मान को हम इस बराबर के पॉइंट से लेके चलते रहेंगे आगे। पहले अंश को लिख लेते हैं, अंश का मान लिख लेते हैं। पहले हम अपनी एक अच्छी परफेक्ट लाइन लगा लेते हैं, जो हमारी गाढ़ी लाइन है, जो कि हमारी मेन लाइन है, इसको लाइन लगा लेते हैं जिससे हम सोल्व कर रहे हैं। अब इसके बाद हम पहले अंश की लाइन लगा लेते हैं। अंश के हिसाब से हमारे पास क्या आया, अंश का जो हमने निकाला था ये हिस्सा, ये 2 √3 आया है। और इसके भागफल की जो ऊपर के हिस्से आ रहे हैं वो क्या है हमारे पास, एक तो √3 है, प्लस 2 है और ये -4 है। तो इस तरह से आ रहा है। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो इसको हल करने का प्यारे विद्यार्थियों तरीका यही है कि अभी फ़िलहाल इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। यहाँ पे 3 है, 3 है, इसके आपस में क्या हो जाएगी, 3 से कुछ नहीं होगा यहाँ पे हल सोल्यूशन इसका। जैसे 3 है तो 2 अंडर तो 2 ये 3 से गुणा होगी तो ये आ जाएगा 2 √9, ये आ गया। और इसके साथ सॉरी 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 गलती हो रही है यहाँ पे, इसको हम प्लस है ना, तो 3 आपस में जुड़ जाएंगे, तो हमारे पास आने चाहिए ये, नो 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 नो, ये सब हमने भी यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग कर दिया दोस्तों। हम इसको आगे सोल्व करते हैं। तो अब हम डायरेक्टली जो है हर का परिमेयकरण कर देंगे, हर का परिमेयकरण कर देंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे, या हम जो ये नीचे संख्या है इसको ऊपर ले जाएंगे। सॉरी, अभी हर का परिमेयकरण नहीं करेंगे, हम जो ये संख्या नीचे है इसको ऊपर ले जाएंगे और इनके आपस में गुणा कर देंगे। 2/3 अंडर इसके है, ये आपस में कट जाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा हमारा मिसप्रिंट हो गया है, हम इसको डायरेक्ट आगे ले जाते हैं। यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, लिखते हैं √3, यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा, सॉरी अभी लाइन नहीं लगाएंगे, ये ऊपर वाली की लाइन है, यस यही बराबर की लाइन है, सॉरी। √3 बटे
प्लस में कितना है 2√3 और -4। तो क्या होगा प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पे इसके बटे में 2√3 है, और ये गुणा में जो नीचे वाला हर जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 2√3 बटे में आ जाएंगे 4 प्लस √3 प्लस 2√3। ये हमारे पास संख्या आ गई यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे गुणा में क्या होता है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास आ रहा है बराबर करने पर √3 प्लस 2√3 माइनस 4 बटे में आ गया हमारा, इसको भी बदल लेते हैं डायरेक्ट, ऐसे ही जैसे ऊपर की संख्या है वैसे ही कर लेते हैं। इसमें भी हम क्या कर लेते हैं, इसमें भी हम इनको हल कर लेते हैं थोड़ा। ये संख्या ऐसे ही लिख लेते हैं अभी, 4 प्लस √3 प्लस 2√3 ऐसे लिख लिया। तो दोस्तों अभी क्या करते हैं, यहाँ पे देखो ये √3 है, यहाँ पे भी √3 है, इसके आगे एक होता है अगर संख्या होती है तो ये आपस में जुड़ जाएगा यहाँ पे, और सेम टू सेम नीचे वाले में भी ऐसा ही होगा। यहाँ पर भी एक होता है आगे और इसके दो है, तो ये आपस में जुड़ जाएगा। तो जुड़ने के बाद क्या प्राप्त होगा हमारे पास, बराबर करने पर ये आएगा 3√3 हो जाएगा ऐसे करके। इसके साथ इसकी संख्या जुड़ेगी, रूट ऐसा का ऐसे ही रहेगा, क्योंकि रूट क्या आएगा, एक ही रूट होता है। ये रूट इसमें जुड़ गया तो इसकी संख्या 3 हो गई, ठीक है ना। तो 3√3 आ गया, और -4 लिख लेंगे ऐसे, थोड़ा संक्षिप्त रूप हो जाएगा। तो बराबर का निशान यहाँ पे होगा, पर नहीं, तो यहाँ पे रखेंगे बराबर। उसके बाद नीचे वाली संख्या में भी सेम ऐसे ही होगा, इसको आगे ही लिख लेते हैं हम, 3√3 है तो ये भी इसमें एक जुड़ जाएगा, ये 3√3, और यहाँ पे ये 4 जो है प्लस का है। तो अब क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, जब संख्या यहाँ पे जो हमारे पास इस तरह से संख्या आ जाए, हम सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण कर देते हैं। यानी जो नीचे वाली संख्या होती है उसी संख्या को जो चिन्ह चेंज करके माइनस कर सकता है, संख्या वही रहती है, बस माइनस माइनस कर देते हैं। जैसे इसमें ये है, इसकी ये संख्या रहेगी 3√3 -4, और गुणा में बटे में भी यही हो जाएगी और अंश में भी यही हो जाएगी। तो इसको हर का परिमेयकरण कहते हैं। हर का परि यानी भिन्न के रूप में लिखना, हर का परिमेयकरण करने पर, इसको ही कहते हैं इस प्रोसेस को, ताकि हमारा सवाल जो है आसानी से सोल्व हो जाए, हमारा प्रश्न जो है करने पर, इसलिए ऐसा किया जाता है प्यारे विद्यार्थियों। तो ये रूल है मैथमेटिक्स में। तो यहाँ पे निशान लगा लेते हैं बराबर का, और इस संख्या को सेम टू सेम ऐसे लिख लेते हैं, 3√3 -4 बटे में 3√3 प्लस में 4, और यहाँ पे गुणा में जब ये संख्या जाएगी, हर जो है हर का परिमेयकरण कर रहे हैं तो चिन्ह का चेंज हो जाएगा, 3√3 -4, और बटे में भी यही होगा 3√3 -4। तो अब प्यारे विद्यार्थियों देख लो इसमें क्या हो सकता है, क्या सूत्र बनता है आपका, क्या फॉर्मूला बनता है। तो हमारे पास फॉर्मूला इससे बनता है प्यारे विद्यार्थियों, सिंपली अगर हम समझे तो ये देखो, ये प्लस में है a प्लस बी, अगर इसको a ले लें, इसको b ले लें, और इसको a माइनस बी के तौर पे है, सॉरी ये प्लस बी के तौर पे अगर देखा जाए तो इस तरह से अगर इनको समझा जाए, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला प्रूव कर रहा है। इससे फॉर्मूला क्या है, इसलिए a प्लस बी गुणा a माइनस बी बराबर होगा a² माइनस b²। इससे हम चलने पर इस फॉर्मूले का सूत्र का यूज़ करेंगे, सूत्र का प्रयोग, ये क्या होगा, सूत्र का प्रयोग होगा यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों। इससे हमें यहाँ पे ये खुद ब खुद इसने कंडीशन दे दी, तो यहाँ पे इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। प्रयोग करने पर तो क्या आएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे ऊपर तो माइनस माइनस की है, तो यहाँ पे सूत्र कौन सा लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा ऊपर की तरफ, तो उसके ऊपर की तरफ सूत्र लग जाएगा हमारा, इसलिए क्योंकि ये बी है, a माइनस बी और a माइनस बी, तो यहाँ पे सूत्र प्रयोग हुआ
ए माइनस बी का होल का स्क्वायर। तो फॉर्मूला यहाँ पे ये प्रूफ हो रहा है प्यारे विद्यार्थियों। तो इसलिए तो हमारे पास सूत्र ए माइनस बी के होल के स्क्वायर से भी चलेंगे। तो इसलिए हमारे पास क्योंकि इसमें सूत्र लग रहा है, ये सूत्र चलेगा ए माइनस बी का होल का स्क्वायर, वो अंश का हो जाएगा, और हर का होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले से चलेंगे। सूत्र का प्रयोग करने पर तो ये दोनों जगह ऊपर अंश और हर दोनों में इस सूत्र का इस्तेमाल होगा प्यारे विद्यार्थियों। तो अब क्या होगा, इसके लिए क्या करेंगे, सूत्र लगा देंगे डायरेक्ट इसमें, सूत्र जो हमारे बताया गया है। तो हमारे पास संख्या क्या आ गई है, तो ये संख्या ए और माइनस, इसके लिए तौर पे ये हमारे पास लिखा जाएगा इस तरह से, 3√3 माइनस 4 है, इसका ऊपर का वर्ग हो जाएगा बढ़ने पर आगे, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, ये हमारे पास दे रखा ही है, 3√3 इसका वर्ग है, और माइनस बी का मान क्या दे रखा है हमारे पास, 4 है, तो 4 का वर्ग है। तो आपको पता ही है फॉर्मूला क्यों, क्या कहता है हमारा फॉर्मूला, ए माइनस बी का होल का स्क्वायर का अगर हम फॉर्मूले को सोल्व करेंगे, यहाँ पे हल करेंगे, तो ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के बराबर आता है, और बटे में क्या आएगा संख्या के, ये तो हमारा ऑलरेडी है इस रूप में, तो इसको सोल्व कर ले, दे रखा है। तो ये फॉर्मूला अंश के तौर पे है, तो ये ले लिया हमने। तब इसी फॉर्मूले से इसको सोल्व करते हैं अंश को। तो अंश को सोल्व करने के लिए हम इस फॉर्मूले को लगाते हैं डायरेक्टली यहाँ पे, तो कि फिर से आपको आसानी रहे समझने में। तो हम इसको डायरेक्ट लगा देते हैं यहाँ पे, लिखते हैं बराबर में 3√3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, ये इसके लिए चल रहा है, फिर माइनस 2 इंटू में कितना आ गया, 3√3 गुणा 4, ये आ गया, ए और बी गुणा में आ गया, इतना पॉइंट आ गया क्लियर। इसके बाद नीचे वाली संख्या को भी सोल्व कर लेते हैं साथ साथ में। ये 3 का भी वर्ग हो जाएगा, 3 का वर्ग 3 दिए 9, √3 से इसका ये एक बार कट जाता है, इसका भी करेंगे तो मान 3 ही आएगा कटने पर, क्या आएगा कटने पर, गुणा में 3 आ जाएगा, कट जाती है करने का मान। तो माइनस 4 को 2 बार से गुणा करेंगे, माइनस का तो बीच में चिन्ह रहेगा, लेकिन ये 16 आएगा। अभी इसको ऐसे ही ब्रैकेट में रख लेंगे, 16, 4 चुके 16, 4 को 2 बार गुणा की 4 चुके 16। तो आगे बढ़ेंगे पहले जाते इसको सोल्व करते हुए ऐसे ही। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा प्यारे विद्यार्थियों हमने क्या किया तरतीब इसमें। ऐसे ही इसको ऊपर वाले को सोल्व कर लेते हैं, 3 की 2 बार गुणा होगी क्योंकि वर्ग है, तो 3 3 9 हो जाएगा, वर्ग लेके चल रहे से बराबर ले लिया इधर में, तो 9 होगा, और इसका जो है करनी का मान कट जाता है, इसका भी मान 1/2 ही होता है, तो गुणा में ये आ जाएगा 3, तो प्लस इसको भी ऐसे ही ब्रैकेट में रख लेंगे भी, प्लस 4 चुक 16, इधर यहाँ पे 16 आ गया, माइनस ये 2 है और 3 है, गुणा करेंगे इसके साथ, तो 4 तिये इसके आपस में गुणा हुई, 2 तिये 6, 6 चौके 24, तो यहाँ पे आ गया हमारा 24 √3 का रूट, ऐसे ही लिख देंगे। अब हमारे पास ये √3 करके आया था गुणा करके, तो ये कितना आ गया, 27 माइनस 16, ये मान आ रहा है। अब आगे बढ़ेंगे इससे और आगे, ब्रैकेट में ले लिया, इसकी भी गुणा कर लो, 9 3 27 प्लस के 16, और इनके अंदर मैं यहाँ पे माइनस 24 √3 है, बटे में क्या आया, 27 में से 16 घटाएंगे तो कितने बचेगा, 7 में से 6 गए 1, इधर बचे 2, 2 में से 1 गया 1, तो यहाँ पे आ गए प्लस के 11, क्योंकि माइनस के 16 हैं तो बड़ा है 11,
प्लस की 11 आ गए। तो हमारे पास क्या होगा, ऊपर वालों को भी जोड़ लो आपस में, तो इसको ऊपर को जोड़ लेते हैं यहाँ पे, एक बार और बराबर ले लेते हैं। आगे बढ़ने पर 27 और 46, 7 और 6 13, 7 और 6 13, 7 और 7 14 होते हैं और 6 13 ही होते हैं। तो हासिल लगा एक, एक और एक दो, दो और दो 4, 43 आ जाएगा यहाँ पे। 27 और 16 को जोड़ा 43 आ गया। माइनस 24 और अंडर रूट 3, ये वर्गमूल आया, और बटे में 11। तो प्यारे विद्यार्थियों यही हमारा होगा आंसर, यही इसका मान होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आओगे प्यारे विद्यार्थियों। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट सवाल। तो दोस्तों पहले भाग का 5वां भाग, इसमें भी देखो 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री एंगल दे रखा है, 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री दे रखा है, और माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री दे रखा है, और साइन स्क्वायर 30 डिग्री दे रखा है, कोस स्क्वायर 30 डिग्री दे रखा है। तो इसमें सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों इन सब चीज़ों को भूल जाइए। इसमें ये वर्ग दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है, इन सब चीज़ों को आप भूल जाइए। आप डायरेक्ट अपने जो अपनी टेबल है उसके मान पर आइए और उसमें देखिए कि क्या दे रखा है, कोस 60 डिग्री कितने के बराबर है। तो कोस 60 डिग्री अगर आप ऐसे देखेंगे तो कोस 60 डिग्री का मान क्या दे रखा है आपके पास, कोस 60 डिग्री क्या है, cos 60 डिग्री 1/2 दे रखा है। इसमें थोड़ा उलझन सी होती है आपको समझने में, तो इसलिए इसकी वजह से इस टेबल को मैंने पूरा फॉर्मेट एक तैयार किया है, उसके माध्यम से आपको डायरेक्ट समझा देता हूँ। ये भी ईजी है। बाकी दोस्तों इसमें हमने इनके मान रखे हुए हैं। अब इसमें क्या पूछ रहा है, कोस का मान पूछ रहा है ना। तो सबसे पहले कोस के मान पे आ जाएंगे हम डायरेक्टली। ये कोस के हमने एक फॉर्मेट तैयार कर रखा है, साइन का, कोस का। तो इसमें क्या बोला सबसे पहले, कोस कोस 60 डिग्री देखो। सबसे पहले cos 60 डिग्री देखी तो क्या है, 1/2। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 1/2, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हल, क्योंकि हमें मान निकालना है दोस्तों। तो प्यारे विद्यार्थियों, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं ये 5 को ऐसे ही लिखेंगे, फिर कोस का मान लिख देंगे डायरेक्टली, कितना है, गुणा में होता है, ये गुणा में होता है। कोस का मान कितना है, कोस 2 है ना, तो 1/2 तो कोस के लिए मान आ गया हमारा, ठीक है, कोस 60 डिग्री के लिए, और 2 इसका वर्ग है तो वर्ग को ऐसे वर्ग के रूप में लिख लेंगे, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद प्लस के, इसलिए हम सबसे पहले अंश को लिख लेते हैं, अंश के मान लिख लेते हैं पहले। अब इसमें क्या दे रखा है, 4 सेक्स स्क्वायर 30 डिग्री, तो इसमें सेक 30 का मान देख लेते हैं। इसको हटाएंगे पहले, सबसे पहले दूसरे में हमें यहाँ पे जहाँ पे सेक 30 का मान दे रखा है उसको सेक 30 की वैल्यू पे ले आएंगे। सेक 30 का मान क्या दे रखा है हमारे पास प्यारे विद्यार्थियों, ये दे रखा है 2/√3। तो 2/√3 लिखेंगे यहाँ, 4 को ऐसे ले लेंगे और ये गुणा में होता है, फिर भी हम इसको ब्रैकेट में रखेंगे। सेक स्क्वायर थीटा का मान कितना है लिया हमने अभी, हमारे कितना आया था, 2/√3, 2/√3 था, ये है ना, इस तरह से 2/√3 सॉरी, 2 का ऐसे लिखेंगे और सेक 30 को भूल जाओ, बस इसका मान पुट करना है प्यारे विद्यार्थियों। इसके बाद आ जाइए 10 में, माइनस का निशान बीच में, निशानों को और इन सब चीज़ों को ध्यान में लेके चलना है। बस आपको मेन चीज़ इस पे ध्यान देना है, इसमें आप 10 स्क्वायर को भूल जाएंगे, 1045 के मान पे आ जाइए। 1045 कितने के बराबर होता है, यहाँ पे 1045 आपका बराबर है 1 के, तो आप 1045 के 1 के मान को पुट कर दीजिए। वहाँ पे लिखा है 1, लेकिन इसको हम लिखेंगे ब्रैकेट में, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, 45 भूल जाइए सब, ये इसके बराबर आ गया। देखो प्यारे, तो कितना ईजी है, कितना आसान है, बस हमें इनके मान रखते जाना है। इसके बाद हम एक लाइन इधर लगा लेते हैं, अगर बात सवाल की इधर आई थोड़ा सॉल्व करने की तो हम सोल्व कर लेंगे। तो इसके बटे में यहाँ पे लिख दो। अब इसका अंश तो हमने सोल्व कर लिया, अंश में मान रख लिया इनके, कोस के, सेक के, टेन के। अब हम साइन इनमें रख लेते हैं हर में साइन स्क्वायर 30 दे रखा है, इसको स्क्वायर को भूल जाइए, साइन 30 पे आइए। साइन 30 का मान कितना दे रखा है यहाँ पे, साइन 30 1/2, तो 1/2 लिखिए। सबसे पहले लिखेंगे 1/2, फिर उसके साथ क्या है, वर्ग जुड़ा हुआ है तो उसका वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद प्लस का निशान लगाइए। उसके बाद क्या कह रहा है, कोस स्क्वायर 30, स्क्वायर को वर्ग को भी भूल जाइए, कोस 30 पे आइए। कोस 30 पे क्या है, कोस 30 पे लिख रखा है, ये वो दिया है √3/2, √3/2 लिखेंगे, √3/2, और क्या है, वर्ग में है तो इसको लिखेंगे वर्ग। तो प्यारे विद्यार्थी देखो बहुत ही ईजी है, बस आपके पास एक बार ये थीटा टेबल समझ में आ जानी चाहिए, इनका आपको पता लग जाना चाहिए किस किस का क्या मान है, उसके हिसाब से मान रखते जाइए और इन सवालों को हल करते जाइए प्यारे विद्यार्थियों। तो अब इसके बाद क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ेंगे, इसमें सोल्व कर लेते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा इसमें, तो आप देख लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, सोल्व करते टाइम सबसे पहले इसमें
हम इसको सोल्व कर लेते हैं। जो ये 1/2 के तौर पे दे रखी है यहाँ पे संख्या, गुणा कर लेते हैं। 5 ऐसे कैसे ही गुणा, 1 को 2 बार करेंगे क्या आएगा, 1 ही आएगा, और 2 को करेंगे तो क्या आएगा, 4। संख्या के बीच बेटे कुछ नहीं होता, उसको 1 होता है प्यार उधर, तो ऐसे लिख लेते हैं हम। प्लस का निशान बीच में, यहाँ पे 4 को 4 गुणा में है, इसकी कोई वैल्यू साइड में रहेगा 4, इसके बेटे में हम 1 रख सकते हैं, क्योंकि ये 1 रहता है। जो भी संख्या ऐसी होती है बिना हर के, उसके नीचे नॉर्मली जनरली हम जानते हैं मैथमेटिक्स में रूल होता है, उसके बटे में 1 होता है। तो ये 2 को गुणा किया, तो 2 से 2 की बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा गुणा में, तो इसको गुणा कर रख लेंगे बीच में, गुणा लगाएंगे, और 2 को 2 से गुणा की 2 बार किया, 2 स्क्वायर होगा तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 3 यहाँ पे स्क्वायर करनी ऑलरेडी है इसमें है, तो ये करनी से इसका मान कट जाता है। लेकिन फिर भी हम आपके सामने दिखा देते हैं प्यारी बात, रफ काप में करके कि कैसे करनी का मान जो है, ये √3 है। √3 को हम गुणा करेंगे √3 से, तो आ गया क्या, √9 आ गया। तो इसको संक्षिप्त रूप में √3 9 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो क्या आता है, 3 3 9 1, तो क्या आया √ के रूप पे 3 गुणा 3। तो जब दो संख्याएं होती हैं तो उसका एक ही मान आ जाता है 3, उसको हम ऐसे ले लेते हैं वर्गमूल में, आपको पता है। तो क्या आ जाएगा पहले, तो इसलिए इसका मान 4/3 आ जाएगा, तो डायरेक्ट लिख देंगे। तो इसके बाद माइनस में 1 का स्क्वायर लिख रखा है यहाँ पे, माइनस में 1 का स्क्वायर, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो 1/1 ही रखेंगे, क्यों, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसका हर 1 ही होता है। ये नॉर्मली पॉइंट है फिर विद्यार्थियों, तो इसलिए इसमें यहाँ पे गुणा में है, ये प्लस में, इस तरह से सोल्व कर लिया। आगे बढ़ेंगे अब हर की तरफ, हर को भी सोल्व कर लेते हैं। इसमें 1/2, 1 को 2 बार गुणा करेंगे 2 1 ही आएगा, 2 को 2 बार गुणा करेंगे 2 दूनी 4 आ जाएगा। प्लस का निशान बीच में, इसमें √3 है, मैंने पहले भी आपको बताया था कैसे प्रोसीजर करते हैं। अगर √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 9 का वर्गमूल आ जाएगा, √9 आ जाएंगे, तो √9 को जब वर्गमूल निकालेंगे तो 3 आएगा, 3 3, वैसे जो ये 2 जुड़वा आते हैं तो उनमें कॉमन आ जाता है, तो 3 आएगा इसका वर्गमूल, इसका 3 ले लेते हैं भाग। तो इस तरह से 3 3 9, 3 का वर्ग होता है 9। तो और इस करनी का मान भी प्यारे विद्यार्थियों ये 2 होता है, अगर इसे करेंगे काटेंगे इस तरह से गुणा करके, तो ये ऊपर है तो इसे काट देता है, तो मान 3 ही आता है वर्गमूल में। तो इस प्रकार से भी आप इसको समझ सकते हैं। तो लिखेंगे तो आएगा मान, इसका गुणा करने पर यहाँ पे अंश में है ना, तो यहाँ पे मान आ जाएगा इसका, सॉरी 3, और 2 का 2 बार गुणा करी तो 4। बहुत ही ईजी सवाल है दोस्तों, बस आपको मैथ के रूल और रेगुलेशन पता होने चाहिए, तो आप इसको बहुत ही सिंपली तरीके से आसानी से सोल्व कर लोगे। तो इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ेंगे, तो अब देखो इसमें क्या गुणा हो सकता है, गुणा कर लेते हैं, जमा के बाद में जमा, माइनस की चीज़ माइनस। तो सबसे पहले इनको थोड़ा यहाँ ब्रैकेट में ले लो, इनको आपस में हम सोल्व कर लेते हैं, गुणा गुणा को पहले, उसके बाद घटा को बाद में। तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों हम अंश को सोल्व कर लेते हैं। अंश के तौर पे क्या दे रखा है हमारे पास, 4 5 एकम 5 आ गए यहाँ पे, और 4 एकम 4, और इस गुणा कर लिया आपस में, प्लस का निशान है बीच में, 4 चौके 16 आ गए यहाँ पे, और 3 एकम 3, और यहाँ पे माइनस का है तो माइनस के 1/1 ही रखेंगे। तो इस तरह से आ गया प्यारे विद्यार्थियों। अब इसका भी इनके तो आपस में ये दे रखा है, तो अब क्या करते हैं, इसको 1/4 के रूप में लिख लेंगे अभी, और प्लस इसको 3/4 के रूप में लिख लेंगे। अब जो क्या करेंगे, अब हर और अंश का जो है अपने हिसाब से हम दोनों तरफ से एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे ताकि इनको भिन्न के रूप में व्यक्त किया जा सके। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं अंश का एलसीएम। ये हम थोड़ा अंश का एलसीएम निकालने के लिए एक मेन डायरेक्ट लाइन लगा लेते हैं। ये हमारी मेन लाइन है जो बटे की है। पहले हम क्या कर लेते हैं, ऊपर वाले का एलसीएम ले लेते हैं। ऊपर वाले में कौन है, 4 3 और 1 है, तो एलसीएम क्या आएगा हमारा 4 3। एलसीएम निकालने का तरीका भी आपको बता देते हैं प्यारे विद्यार्थियों। एलसीएम हमेशा जो है लघुत्तम जब निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, तो वो निकालने का तरीका आपको बता देते हैं। अगर हम सबसे पहले लिख लेते हैं हर कौन कौन से दे रखे हैं, 4 दे रखा है, 3 दे रखा है, और 1 दे रखा है, इसे ले लिया। अब इसका निकालो, किस पे जाएगा, 2 पे जाएगा, 3 पे नहीं जाएगा, 1 कैसे आएगा, फिर 2 पे जाएगा, 1 का हट दिया 3 आ गया, फिर 3 पे जाएगा 1, और ऐसे। तो क्या आया हमारा एलसीएम आ जाएगा हमारा, एलसीएम लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम आएगा हमारा 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 2 दूनी 4 3 12, तो हमारा आ गया 12। तो एलसीएम हमारा 12 आ गया दोस्तों।
तो हम अंश का निकाल रहे हैं, तो अंश के लिए हम छोटी सी लाइन लगा लेंगे यहाँ पे, हम इसको 12 लिख लेंगे। तो 12 लिख लिया यहाँ पे। अब क्या बचता है, क्योंकि हमने इसका निकाला ना ये 12, तो 4 तिये 12, 4 से एक बार भाग करेंगे इसको, एलसीएम को जो हमारा 12 है तो 3 पे कटता है, तो 3 जो है ऊपर वाले अंश से गुणा हो जाता है, तो कितना आ जाएगा, 5 तिये 15। बहुत ईजी है दोस्तों, आपने ये 8वीं कक्षा में 9वीं कक्षा में भी पढ़ा है, 7वीं कक्षा में पढ़ाना शुरू हो जाता है। तो इसके बाद 6ठी 7वीं 8वीं कक्षा में सब बहुत ही सिंपली आप करते हुए आए हैं। तो ये 15 हो गया। अब इसके बाद 3 से इसको काटेंगे, तो 3 चौके 12, 16 चौके कितना होता है, 64, प्लस के 64 हो जाएंगे। और एक है ये माइनस का निशान लगा के बढ़ा लेंगे थोड़ा और आगे, तो एक एक 12 एकम एक 12, यानी 1 से 12 12 बार कटेगा, तो इसलिए 12 एकम 12 हो जाएगा, माइनस के ऊपर 12 हो जाएंगे। अब आ जाए नीचे वाली संख्या में, इसमें भी क्या कॉमन आ रहा है, इनमें दोनों में 4 है, तो एलसीएम इसका 4 होगा। जब जैसी संख्या हो आपस में तो कॉमन में हो, यानी एक जैसी हो, तो उनका एलसीएम एक ही आएगा, तो इसको मतलब 4 ही आएगा, 4 जैसा है, 4 आ गया। तो 4 से एक 4 काटा तो 1 आया, एक 4 से भाग करेंगे 4 को, एकम एक, एक से एक ऊपर गिना हो जाएगी अंश की, एक में आएगा। इधर क्या आया, प्लस का निशान बीच में। 4 से फिर इसको एलसीएम ले रखा हमने हर का, तो 4 से 4 कट गया, तो कितना बचा, एक ही बचेगा, 3 का 3 आ जाएगा। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों अब आगे बढ़ते जा रहे हैं उसमें, ऊपर ले लेते हैं सवाल को यहाँ पे वह, तो मेन लाइन ये हो गई हमारी। ऊपर की संख्या हमारा पास एलसीएम हमारा 12 आया हुआ है अंश में, तो इनको आपस में जोड़ लेते हैं। 15 प्लस 64 कर लेते हैं, कितना आ जाता है, 5 और 4 9, 6 और 1 7, 79 माइनस कितना है 12। तो ये लिख लिया हमने, पहले प्लस कर लिया फिर उसको 12 को कर दिया। ऐसे ही नीचे वाली संख्या में क्या कर, 3 प्लस 1 4 कर लिया, 4/4 आ गई। तो उसके बाद मेन लाइन पे आ रहे हैं हम यहाँ पे आगे बढ़ते हुए। 89 में से 12 घटाए तो कितने बचते हैं, 9 में से 2 गए 7, तो यहाँ पे कितने बचे, 7 के 7 ही हैं। 7 में से 1 घटाएंगे कितने बचे, 6, तो 67, सॉरी यहाँ पे हमने गलती से लगा दिया लाइन, बड़ा कर दिया, तो कोई बात नहीं, इसको बराबर को काट देते हैं, 67 लिख लेते हैं यहाँ पे, और मेन लाइन यहाँ से शुरू कर देते हैं। ये हमारी मेन लाइन हो गई। तो क्या है यहाँ पे, 4 से 4, 4/4 है, 4 एकम 4, ये आपस में कट जाता है, तो इसका आया बटे में 1। तो 1 बटे में हो या ना हो उसका कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसलिए हमारे पास वैल्यू आ गई 67/, सतासठ बटे 12 हमारा इस प्रकार से आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा प्यारे विद्यार्थियों।